नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 26 तारीख है और दिन है शुक्रवार। आज सबसे पहला निवेदन तो फिर वही जो पिछली बार भी हमने आपसे निवेदन किया था पिछले सप्ताह कि आज देश के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर आपके इलाके में भी मतदान है और अगर आपने अभी तक वोट का प्रयोग नहीं किया है तो कृपया वोट डालने के लिए ज़रूर जाइए। ये आपका दायित्व भी है देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, तो आप इस दायित्व को जरूर निर्वहन करें, आपसे विनम्र प्रार्थना है। सरसों बाजार में आज गिरावट नहीं है, लेकिन सुधार कितना हुआ है इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वही विनम्र निवेदन, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले देखते हैं कि आज विदेशी तेलों की क्या पोजीशन है। खासतौर पे मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड में पाम ऑयल बोर्ड का जो वायदा बाजार है पाम ऑयल का, उसमें यानी केएलसी के अंदर आज सुबह कुछ ज़्यादा जोश नहीं दिखाई दिया, लेकिन गिरावट थमती हुई नजर आई। और उसके बाद जो सेकंड फेज आया, सेकंड सेशन आया दूसरे सत्र के अंदर भी, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन इतना सुधार नहीं हो पाया है कि बाजार एकदम उलट जाए। पिछले 2-3 दिन में जो गिरावट आई थी उसमें गिरावट थमी है, निश्चित रूप से थमी है। और जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है जिसमें सोया तेल के बारे में या सोयाबीन के बारे में हम देखते हैं, तो उसमें भी आज गिरावट थमी है और बाजार थोड़ा सा सुधार की तरफ बढ़ा है। इन दोनों के सुधरने से घरेलू बाजार के अंदर सोयाबीन में हल्का फुल्का सुधार है, सोया तेल में हल्का फुल्का सुधार है और पाम तेल के अंदर भी थोड़ा सुधार हुआ है। हमने आज के हमारे डेली बुलेटिन में बड़े विस्तार से लिखा था कि अब जो बहुत बॉटम नीचे आ गया है, बॉटम लेवल पर आ गया है केएलसी का लेवल, इसलिए अब यहाँ से खरीदारी बन सकती है और हमारे जो आयातक व्यापारी हैं उनके लिए पाम तेल अब आकर्षक बन सकता है, इसलिए खरीद बढ़ने की संभावना है। और वैसा ही हुआ है। आज पाम की खरीद बढ़ने से उसमें थोड़ा मजबूती आई और मजबूती आने का सहारा थोड़ा सा सरसों को मिला। हालांकि बहुत ज़्यादा सरसों को सुधार नहीं हुआ है, लेकिन कल जो बाजार की पोजीशन थी उसमें से हल्का फुल्का सुधार जरूर हुआ है। या तो बाजार स्टेबल है, जैसे जयपुर का भाव 5400 रुपये पर स्टेबल है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन का भाव भी जो 5200 रुपये और 5175 रुपये का भाव है उस पर बाजार स्टेबल है। लेकिन आज 25 रुपये का बाजार बढ़ा है सलोनी प्लांट में, और करीब करीब 25 रुपये के भाव ही अलग अलग प्लांटों के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। करीब करीब 12-13 रुपये का बाजार सुधरा है भरतपुर मंडी का। तो इस आप कह सकते हैं कि गिरावट नहीं है। और मैंने बहुत दिन से मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि सरसों के अंदर गिरावट की संभावना अब बहुत कम है। और कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, जैसे कल परसों प्रेशर आया था और एकदम बाजार पाम तेल का बाजार, सोया तेल का बाजार एकदम धड़ाम से नीचे गिरा, तो उस कारण से बाजार में सरसों के पर भी 50 रुपये तक की गिरावट आई और थोड़ा मंदा आया। लेकिन मैं ये भी बात आपको पहले बता चुका था कि इस तरह का कोई प्रेशर आएगा तो बाजार 50 रुपये 100 रुपये घट सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा गिरावट की या मंदे की संभावना नहीं है। आज चूंकि राजस्थान के और हरियाणा नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आदि इलाकों के अंदर काफ़ी जगह वोटिंग हो रही है, इसलिए आज आवक पर थोड़ी सी गिरावट है। आवक में कमी आई है, करीब 5 लाख बोरी की आवक आज देश भर में हुई है। लेकिन ये आने वाले दिनों के अंदर यानी इस शनिवार के बाद में आवक में फिर सुधार होने की संभावना बन सकती है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन फिर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आज भरतपुर का बाजार जैसे मैंने आपको बताया, और वैसे ही दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जयपुर का बाजार स्टेबल है, भरतपुर का थोड़ा सा प्लस होकर के खुला है। बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद भी नहीं लगती है। मूंगफली तेल आज भी, जैसे मैंने कल आपसे अंदेशा किया था कि शायद 25 रुपये बाजार गिर सकता है, लेकिन आज भी गिरावट नहीं है, बाजार स्टेबल ही है 1475 रुपये पर। और बिनौला तेल के अंदर भी थोड़ी सी सुधार की तरफ आज बढ़ा है बाजार। जो गिरावट थी कल की, उससे बाजार आज सुधार की तरफ बढ़ा है। 5 से 10 रुपये प्रति किलो तक बाजार में सुधार हुआ है। 920 रुपये का भाव आपके हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का हो गया है। 930 रुपये का भाव कड़ी का हो गया है, और 940 रुपये कड़ी का भाव है, और राजकोट का भाव 930 रुपये है प्रति 10 किलो। सरसों तेल के अंदर भी जो गिरावट 106 रुपये तक कल आ गई थी, आज वो फिर 1 रुपया प्रति 10 किलो टूट करके 1005 रुपये तक पहुंचा है। कल इसमें भी सुधार होने की संभावना बन सकती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि आज जो सलोनी का प्लांट है उसके अंदर 25 रुपये
सुधार हुआ है, लेकिन कोटा का जो प्लांट है वहाँ पर भाव वही 5715 रुपये है। शमशाबाद 5800 रुपये, देगनेर 5790 रुपये और अलवर का भाव है 5690 रुपये। ये सलोनी प्लांट का भाव है। और आज भरतपुर खुला है 5023 रुपये पर, कल खुला था 5011 रुपये पर। आज 12 रुपये का बाजार जो है प्लस हुआ है। जयपुर 5400 रुपये पर स्टेबल है। नडबई 5023, दिल्ली 5200, चरखी दादरी 5175, गोयल कोटा 5200, हिसार 5000, बरवाला 4900, सिवानी मंडी 5150, मुरैना 5000, ग्वालियर 5100, निवई मंडी 5000, टोंक मंडी 4980, अलवर मंडी 5050, गंगापुर 5050, खैरथल मंडी 5050, खेरली मंडी 5060 और सुमेरपुर मंडी 5000 रुपये का भाव दर्ज होता है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।